विपक्ष का तो काम बोलना ही होता है। उनको बेचारे वो जाए तो जाए कहाँ, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो मुद्दा वहीन हो चुके हैं, वो भटक चुके हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है नहीं। जय श्री राम। जो कल अपना पूरा देश में जो श्री राम अयोध्या में श्री राम जी की प्रणाम प्रतिष्ठा थी, एक दीपावली की तरह ये त्योहार मनाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस शुभ मंगल घड़ी पर सबको प्रणाम और सबको ढेर सारी बधाइयाँ। खुशहाली रहे, सबके जीवन में खुशहाली हो। जय श्री राम। पत्रकार महोदय, जैसा कि आप जानते हो, 564 साल के संघर्ष के बाद भारत के हिंदुओं ने वो विजय प्राप्त करने का दिन, वो मौका कल भगवान ने दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ाई थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, हमारे जो आरएसएस और की वजह से और जो साधु संतों की वजह से आज ये काम संभव हो पाया, जो असंभव था। 564 साल पहले गिराए गए मंदिरों को, 33,000 करोड़ मंदिर हमारे गिराए गए, उनमें मुख्य मंदिर जो काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिर, भगवान की जन्मभूमि को बाबर जैसे उस डायर कुकर्मी ने उनको बंद कर दिया, उनके ऊपर मस्जिद चिनवा दी, जो है ना, उनको रिकॉर्ड ही उनका ख़त्म करके और उसके ऊपर मस्जिद चिदा के और ऐसा बना दिया कि जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। परंतु हिंदुओं की हिम्मत ने वो हारी नहीं। हमारे वो कार सेवक, जिनको याद करने का दिन है, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बान करके और देश के अंदर वो काम किया, बाबरी मस्जिद को ढांचा ढाने के लिए अपने जान की जोखिम पर करके किया, और उस समय की मुलायम जी सरकारों ने उनके ऊपर गोलियों चलाने का, अत्याचार करने का काम करके सरयू नदी को लाल रंग की बना दिया था उन स्वयं सेवकों से, उन कार सेवकों से। आज उनके वो खुशी की लहर स्वर्ग में देख रहे हैं। जो गए हुए हैं बेचारे, जो यहाँ पर जीवित है, उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे पूरी देश की जनता के लिए कल सौभाग्य का दिन है कि भी हमने अपने जीवन में ऐसा मौका देखने को मिला कि भगवान अपनी जन्मभूमि पर भव्य तरीके से दोबारा आनंदित होकर परिचान हो गए। तो सर, एक और सर, जो अशोक तंवर है, आप पार्टी को छोड़ के अभी बीजेपी में ज्वाइन किया है, क्या उसको बीजेपी की तरफ से सीट मिल पाएगी? श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी खुले दिल की, खुले मंच की, खुले स्वभाव की पार्टी है। हम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक राजनीतिक का बड़ा अच्छे से स्वागत करते हैं। जो हमारे संगठन की भावनाओं को समझकर, हमारी बातों को समझकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता है। आपने पीछे देखा होगा, वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, कितने पुराने कांग्रेस के नेता थे, वो छोड़कर आए, उनको कहां से कहां तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी का काम ये है कि मान सम्मान देना। अशोक तंवर बहुत लायक और नौजवान युवा साथी है और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा हर जगह पे। आप विधानसभा की बात कर रहे हो सकता है उनको लोकसभा की टिकट दे दी जाए संगठन, ये तो संगठन का जचेगा। सर, क्या सुनीता दुग्गल को भी नरवाना की तरफ से टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सुनीता दुग्गल भाई साहब हमारी एमपी है, सरसा की मेंबर पार्लियामेंट, और बहुत पढ़ी लिखी अच्छी जो महिला है, और उनके लिए वो अपना काम कर रही है। ये टिकट देना मेरे या किसी के हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री के भी हाथ में नहीं है, ना पार्टी अध्यक्ष के हाथ में है। ये तो संगठन जो ऊपर से, जो उपरला नेतृत्व है हमारा केंद्र का, वो एक बनाता है पूरा चार्ट, जिसके अंदर सारी हर प्रकार की गतिविधि देखी जाती है। हर गतिविधि को जोड़कर उसके क्रमांक दिए जाते हैं। उस क्रमांक के अनुसार जो उसमें अगर वो उसके लिए बिल्कुल
सही होगा, अपने सही उतरेगा, खरा उतरेगा, उसको टिकट संगठन जारी करता है। ये किसी के हाथ में ऐसे नाम से यहाँ टिकट नहीं दी जाती। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो सर एक और जो अभी राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर पे कुछ विपक्ष पार्टियां बोल रही है कि बीजेपी पार्टी है वो राजनीतिक कर रही है। विपक्ष का तो काम बोलना ही होता है। उनको बेचारे वो जाए तो जाए कहाँ, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो मुद्दा वहीन हो चुके हैं, वो भटक चुके हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है नहीं। तो जिसके साथ जनता ही नहीं होगी, तो जन समर्थन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? वो तो उल्टा सीधा ही बोलेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। वो मैनिफेस्टो में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस कानूनी लड़ाई को जीता है। और मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विश्व गुरु, हमारे सन्यासी लोग, हमारे कार्यकर्ता और कार सेवकों की मदद से ये मंदिर पूरा हुआ है, जनता के पैसे से। ये कोई सरकारी पैसे से नहीं हुआ। वो विपक्ष वाले कुछ भी बोलते रहे, उनका तो काम ही है, बेचारों के पास कोई मुद्दा ही नहीं।